उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह और विधायक काजी निजामुद्दीन ने अपने निजी हितों के चलते अधूरे ज्ञान के कारण विधानसभा सत्र में विपक्ष की जमकर किरकिरी कराई। उन्होंने सदन के अंदर ऐसा सवाल पूछा जिसकी ना तो उन्हें कोई पुख्ता जानकारी थी और ना ही उनके पास इसे लेकर कोई तथ्य था। केवल सरकार को घेरने के इरादे से सुनी सुनाई बातों को लेकर उन्होंने सवाल कर दिया। इसके एवज में उन्हें संसदीय कार्य मंत्री ने जमकर जो है उनके मुंह से सुनना पड़ा और मुंह भी खानी पड़ी। उन्होंने कांग्रेस नेता का मजाक उड़ाया और कहा कि सदन में किसी भी पहलू में पूरे तथ्यों के साथ आना चाहिए। राज्य विपक्ष के नेता सत्र में सरकार को घेरने के इरादे से गए थे, लेकिन वहां खुद घिर गए। 310 में उन्होंने के.एस. पवार औद्योगिक सलाहकार है मुख्यमंत्री जी के, कहा था उनकी एक कंपनी है और उस कंपनी में आरबीआई ने सरकार को एक पत्र लिखा है। ऐसा उन्होंने एक तारीख निश्चित की थी कि वो उन्होंने दिनांक जून में जांच के लिए हमने आरबीआई से तत्काल सूचना मांगी। आरबीआई ने जो जवाब दिया वो मैं पढ़ रहा हूँ। इन दिस कनेक्शन वी इन्फॉर्म दैट एज पर आवर रिकॉर्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नॉट फॉरवर्डेड any matter related to social mutual benefit company limited to the government of Uttarakhand during the month of June। यानी उन्होंने कहा जून में ऐसी जांच हुई। रिजर्व बैंक ने कहा जांच तो छोड़ दीजिए, हमने कोई चिट्ठी भी नहीं लिखी। 2019 में एक इस तरह की सूचना आई थी। उस सूचना के आधार पर यह हुआ था कि राज्य के अंदर लगभग मान के चले कि 234 जो चिट फंड व्यवसाय से संबंधित हैं उनके लिए पूछा था कि जो इनके एड्रेस इत्यादि साइट पे पड़े हैं ये सही है या गलत है, इसकी जांच करें। चीफ सेक्रेटरी ने एसटीएफ को एक काम दिया। एसटीएफ ने जांच करके उनमें से 98 कंपनी ऐसी पाई जिनके जो पड़े हुए थे साइट पर या जिनके बारे में जानकारी ली। जानकारी लेने के लिए उन्होंने आरबीआई, आरओसी, आरसीएस नियामक जितने भी हैं उनसे संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त की। उसमें जो 98 सही पाई गई उसमें सोशल म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड भी सम्मिलित है, यानी इनकी भी बिल्कुल ठीक पाई गई। अब जब ये दोनों उत्तर ठीक हो गए जो उन्होंने दिए तो तब विपक्ष के पास क्या सवाल है? कोई सवाल नहीं था। विपक्ष का होमवर्क कितना कमजोर है। पिछले 3 दिन में विपक्ष बिना होमवर्क के आना, बिना होमवर्क के आकर और विषय को उठाना और बाद में ये कह देना कि साहब हमें या तो सुना है, हमने अखबार में पढ़ा है, हमने, ये तो कोई तथ्यात्मक नहीं होता। मैंने यही कहा कि आप एक विषय उठा रहे हैं, विषय में तथ्य होने चाहिए, विषय में जानकारी होनी चाहिए। अगर तथ्य और जानकारी नहीं है तब इस सदन में उठाने का कोई इस प्रकार का अर्थ नहीं होना चाहिए। और वो आज उनका होमवर्क कमजोर था, वो नजर आया। कल क्या रहने वाला था सदन में था जांच के लिए जिसमें जांच करवाई गई? नहीं, वो 2019 में था। 2019 में मैंने बताया 234 ऐसी जो इससे संबंधित थी चिट फंड की, वो 2000 में उन्होंने कहा कि ये जो साइट पे पड़े हुए एड्रेस है, जो इनके कुछ बिंदु है इन पे करिए। तो 98 सही पाई गई। इसमें सोशल फाइनेंस में एक जो सही पाई गई वो 2019 में हो गया। अब वो कह रहे 2020 में ऐसे कोई पत्र आया है। तो हमने रिजर्व बैंक से पूछा, उन्होंने कहा हमने कोई पत्र भेजा ही नहीं। विपक्ष ने ये भी कहा था कि आप यहाँ पे आज अभी मैंने 1:32 पे मंगाया। आरबीआई ने क्लीन चिट दी है मतलब कंपनी को। कहा कि हमने कोई पत्र ही नहीं भेजा। विपक्ष ने कहा कि आप यही कहेंगे यहाँ पे आके, लेकिन अंदर आपने कहा है कि हमने जांच करवा दी है। तो उन्होंने कहा कि वो सर नहीं, वो ये कह रहे हैं कि कंट्रडिक्शन है। एक तरफ आप कह रहे हैं कहते हैं कि जांच करवा दी है, यहाँ पे कह रहे हैं कि लो मैं पढ़ रहा हूँ सर, वो ये कह रहे हैं, सूचना पढ़ रहा हूँ मैं। माननीय मुख्यमंत्री के औद्योगिक सलाहकार के.एस. पवार जी सोशल म्यूचुअल बेनिफिट लिमिटेड के निदेशक हैं। इस कंपनी के विरुद्ध आरबीआई ने जून 2020 में राज्य सरकार को सूचित किया कि यह कंपनी राज्य में अवैध गतिविधि चला रही है। ये उनकी सूचना हुई। मैंने तत्काल सूचना लेते ही 11 बजे रिजर्व बैंक को फैक्स कराया कि क्या कोई आपने जांच मांगी? उन्होंने कहा हमने मांगी नहीं। तो मैं गलत कहाँ बोल रहा हूँ? रिजर्व बैंक कह रहा है, मैंने उसको पढ़ के आपको सुनाया है, वो बिना तथ्य के बोल रहे हैं। उनके पास कोई जानकारी का अभाव नहीं है। कल भी ऐसा ही हुआ, आज भी ऐसा ही हुआ, परसों भी ऐसा ही हुआ। मुझे इतना कमजोर विपक्ष लगता है कि वो कुछ विषय उठाने के लिए भी मुझे लगता है उसको जो होमवर्क करना चाहिए नहीं कर पा।